कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब देखिए ये फॉर्मूला बना कैसे, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर दो चीजें आ रही हैं। पहली चीज है कि कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, दूसरी चीज है कि फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है। क्योंकि कोई भी एक कंपाउंड या कोई भी एक केमिकल फॉर्मूला जो बनता है वो एक कैटायन से और एक एनायन से मिलकर के बनता है। कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी और एनायन होती है नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होती है उनको हमेशा केमिकल फॉर्मूला के फर्स्ट पार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमारे लेफ्ट हैंड से फर्स्ट पार्ट पे हो। और जो हमारा नेगेटिव स्पीशी होती है यानी एनायन जो होता है वो राइट हैंड साइड प्रेजेंट होती है, राइट हैंड साइड से फर्स्ट प्लेस पर जो प्रेजेंट होगा। तो इससे हमें एक क्लैरिफाई हो गया कि यहाँ पर एक कैल्शियम प्रेजेंट है और दूसरा फॉस्फेट प्रेजेंट है, दैट इज PO4। अगर मैं बात करता हूँ इनकी आयनिक स्टेट की तो कैल्शियम पर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज और फॉस्फेट पर होता है -3 चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है Ca2 पॉजिटिव, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है PO4 3 नेगेटिव। फॉर्मूला फॉर्मेशन हम लोगों ने 9th क्लास में सीखी भी है, लेकिन अगर कुछ बच्चे 9th क्लास के हैं जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप फॉर्मूला फॉर्मेशन सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो पॉजिटिव 2 चार्ज हैं और इसके जो नेगेटिव 3 चार्ज हैं इनकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, इनके साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको करना ये होगा कि इसके डिजिट को PO4 के नीचे भेज देंगे और इसके 3 को Ca के नीचे भेज देंगे। जैसे ही आप ये काम करोगे तो आपके पास फॉर्मूला होगा Ca, ये वाला 3 क्योंकि Ca के नीचे आ गया तो Ca3, और ये क्या है हमारे पास PO4, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा ट्वाइस, तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस हमें क्या मिल जाता है यहाँ से, कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला मिल जाता है। अभी हमें करना क्या है, इसका फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। तो चलिए फॉर्मूला मास देख लेते हैं। तो फॉर्मूला मास निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज आपको सभी एलिमेंट्स के जो कि एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनके नंबर्स मालूम होने चाहिए। तो कैल्शियम के टोटल 3 एटम यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कैल्शियम के एक एटम का जो मास होता है दैट इज 40.08। कैल्शियम के एक एटम का जो मास है वो होता है 40.08। क्योंकि यहाँ पर 3 एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 3। जैसे आप 40.03 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवरऑल इंडिविजुअल कैल्शियम के 3 एटम्स का मास आ गया 120.24। सिमिलरली फॉस्फोरस की मैं बात करता हूं तो फॉस्फोरस के कितने हैं, सेपरेट फॉस्फोरस के कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 एटम, और एक फॉस्फोरस एटम का मास होता है 30.97, जो कि राउंड फिगर्स में डेसिमल प्लेस की राउंड फिगर में हमें यहाँ गिवन है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। अदरवाइज हम इसको 31 कंसीडर करके चल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 30.97, क्योंकि इसके 2 एटम्स प्रेजेंट हैं तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आपके पास होगा 61.94। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के देखिए O4 है और बाहर लिखा हुआ है ट्वाइस, इट मीन्स यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 2 8, ऑक्सीजन के टोटल हो गए हैं 8 एटम। तो एक एटम का मास होता है ऑक्सीजन के 16 और मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 8 से, तो हमारे पास टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन होगा 128। अब मुझे करना क्या है, क्योंकि फॉर्मूला मास चाहिए तो फॉर्मूला के अंदर ये सारे ही एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनके अलग अलग एटम्स के नंबर प्रेजेंट हैं। तो हमें करना क्या होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेस, सारे मासेस को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करोगे तो आपके पास एटॉमिक मास होगा, फॉर्मूला मास होगा कैल्शियम फॉस्फेट का, दैट इज 310.18 ग्राम पर मोल। अभी देखिए यहाँ पर जो यूनिट है फॉर्मूला मास की वो ग्राम पर मोल लिखी हुई है, जो कि आज के बेसिस पर, आज की मॉडर्न थ्योरी के बेसिस पर है। लेकिन अगर मैं एंशिएंट थ्योरी की बात करता हूँ तो फॉर्मूला मास को AMU में रिप्रेजेंट किया जाता था, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक, M स्टैंड्स फॉर मास एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट। तो फॉर्मूला मास AMU में भी लिखा हुआ हो सकता है और यूनिफाइड मास भी हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि AMU को धीरे धीरे जैसे जैसे थियरीज एंशिएंट से मॉडर्न होती चली गई तो AMU का कन्वर्जन हो गया यूनिफाइड में, उसको U से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। यानी कि अगर ये कहीं पर इस तरीके से लिखा है 310.18U तो इसका मतलब भी यही होगा कि ये यूनिफाइड मास है कैल्शियम फॉस्फेट का। और अगर लिखा है AMU तो इसका मतलब ये क्या हो गया, AMU अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट थ्योरी लिखा हुआ है एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। और अगर ग्राम पर मोल लिखा है तो इसका मतलब ये मॉडर्न थ्योरी के बेसिस पर लिखा हुआ है, दैट इज फॉर्मूला मास ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ फॉर्मूला मास। चलिए एक डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं जिसके बेसिस पर हम दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें बोला है कि फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट दैट इज CaNO3 का ट्वाइस। फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर प्रेजेंट होता है +2 चार्ज और NO3 के ऊपर प्रेजेंट होता है -1 चार्ज। तो ये -1 कहाँ जाने वाला है, Ca के नीचे, और 2 कहाँ जाने वाला है, NO3 के नीचे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है CaNO3 का
ट्वाइस, इट इज कॉल्ड कैल्शियम नाइट्रेट। अभी करना क्या है, फॉर्मूला मास हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ये देखिए कैल्शियम के कितने एटम प्रेजेंट है, कैल्शियम का एक एटम प्रेजेंट है, और क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास हमें मालूम है दैट इज इक्वल टू 40। अगर बात करता हूँ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन के आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो नाइट्रोजन के 2 एटम यहाँ पर हैं, और नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14, तो 2 एटम का कितना हो गया टोटल 20। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के टोटल एटम जो हम यहाँ देख पा रहे हैं दैट इज O3 है, और 3 के साथ यहाँ ट्वाइस है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 6 एटम प्रेजेंट हैं, और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 6 आपके पास हो जाएगा टोटल ओवरऑल 96। अभी करना क्या है, हमें फॉर्मूला मास निकालने के लिए इंडिविजुअल मासेस को ऐड करना होगा। तो जैसे ही आप ये सारी टर्म्स को ऐड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 164, और 164 हम किस में निकालेंगे, AMU में निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। यही क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला मास होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन केमिकल कंपाउंड का या केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास इंडिविजुअली मालूम होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के इसकी बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं एक टेबल आपको गिवन है यहाँ पे, जिसमें कि कुछ सब्सटेंस गिवन है। फर्स्ट इज अमोनिया, सेकंड इज सोडियम ऑक्साइड, थर्ड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, एंड द लास्ट इज कैल्शियम नाइट्रेट, जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं। तो अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ, अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाई NH3, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3। इसमें देखिए अब नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है 1, नाइट्रोजन का एक एटम है, और हाइड्रोजन के हैं टोटल 3 एटम। तो अगर मैं बात करता हूँ, अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो होता है 14, इसी तरीके से हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 × 1। जैसे ही आप 3 × 1 करेंगे इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। अभी आपका काम क्या है कि इन सभी इंडिविजुअल मासेस को ऐड करना है। तो जैसे ही आप इसे ऐड करोगे ये आ जाएगा 14 + 3 = 17। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला मास यानी कि अमोनिया का फॉर्मूला मास होता है 17, जो कि आपको याद रखना है। 17 AMU से ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 17 U से ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 17 ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। एंशिएंट थ्योरी के अकॉर्डिंग और मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी यूनिट्स को ध्यान रखना है। सोडियम ऑक्साइड की बात करता हूँ अगर, तो सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मुलेशन अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखी किस तरीके से होती है, क्योंकि सोडियम के ऊपर प्रेजेंट है 1 चार्ज पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है 2 चार्ज नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या आने वाला है, ये 2 नीचे आ जाएगा और इसका 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2O। अब क्योंकि सोडियम के एक एटम का मास होता है 23, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 2 × 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना आने वाला है 16, तो 23 × 2 दैट इज 46, और प्लस 16। जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो आप पाओगे कि फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज 62 AMU, या फिर यूनिट यूनिफाइड मास में भी हम इसे लिख सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, मैग्नीशियम पर प्रेजेंट होता है +2 चार्ज, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड पर प्रेजेंट होता है -1 चार्ज, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा और इसका 1 नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला आपके पास होगा MgOH का होल ट्वाइस। अभी बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला मास के लिए। तो मैग्नीशियम का जो मास होता है एटॉमिक मास दैट इज 24, ऑक्सीजन का आपको मालूम ही है, ऑक्सीजन का तो है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो अगर मैं इनके अकॉर्डिंग टू दी एटम्स की बात करूं तो ऑक्सीजन भी 2 प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, हाइड्रोजन भी 2 प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जिसकी वजह से 16 2 हो जाएगा आपके पास ये 32, 2 1 हो जाएगा आपके पास 2। अभी आप क्या करेंगे, इन इंडिविजुअल्स मासेस को ऐड करेंगे। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 58 के इक्वल, 24 + 32 + 2, ये टोटल ओवरऑल आपके पास कितना आने वाला है 58। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला मास है वो किसके इक्वल होगा, 58 के इक्वल होगा। इसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट का भी हमने देखा निकालना कि कैल्शियम नाइट्रेट का जो मास है वो आता है 164। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करने का वो भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई भी डाउट आपके पास रहता है, आपके मन में कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को कोशिश की जाएगी कि फिर से कोई नई वीडियो बना करके आपके कमेंट को क्लियर किया जाए। और साथ ही गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इस वीडियो की सच में नीड है, या जो बच्चे इस कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ।